हेलो वीवर्स। आज है 30 तारीख, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 30 मार्च 2025 संडे का दिन है। लगभग 3:30 इस समय बज रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पर वीडियो लेकर के आया हूँ वो बेसिकली है अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड। यानी कि आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है यूएस मार्केट्स का, डाउ जोन्स का। एग्जैक्टली, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। राइट फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से आज हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे कैसे पहुंच गए। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब टैरिफ की बात चल रही है कि 2 तारीख को कुछ नए टैरिफ्स की अनाउंसमेंट्स हो सकती है। तो उन टैरिफ्स के ऊपर हमारे मार्केट में क्या रिएक्शन रहेगा, वो उसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से आएगा, यूएस मार्केट से पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर इफेक्ट जाने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अमेरिकन मार्केट्स की रिसर्च कर लें जहां से की टैरिफ्स की शुरुआत होगी। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आगे मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जो भी अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर हमारी सारी रिसर्च बेस्ड होती है। हम यहाँ हो सकता है कि सही हो या गलत हो। माई व्यूज मे गो रॉन्ग, मे गो राइट। इट डिपेंड्स completely upon my analysis and the market conditions. तो आप जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसके लिए यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन। आई एम नॉट डिमांडिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स और नॉट गोइंग टू शेयर एनी काइंड ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग दिस एनालिसिस, या इसके एनालिसिस से जो भी निकल करके आता है। तो हर चीज को देखभाल कर सोच समझ कर करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स के बारे में, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दी चार्ट्स ऑफ यूएस मार्केट्स। एज आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि आप 1 मंथ के चार्ट्स के साथ शुरुआत किया करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 1 मंथ का चार्ट लिया हुआ है, और 1 मंथ के जो चार्ट्स हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग मी कि यहाँ पर हमने जो है, आप देखिए पिछले जो मंथ का लो है उसको ब्रेक करके क्लोजिंग करी है। देखिए इससे पीछे की अगर आप देखेंगे ना कैंडल्स, तो वो पिछले मंथ के लोज को ब्रेक नहीं कर रही थी। इस मर्तबा हमने पिछले मंथ के लोज को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आते हैं हम वीकली फॉर्मेशन पर। जैसे ही आप वीकली पर जाएंगे तो यू विल कम टू अ प्राइस एक्शन। मैं आपको यहाँ पर लाइंस जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके मुझे बताएंगे कि आखिर कौन सा पैटर्न बना है। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये, मैं और इसको ब्रॉड करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, मार्केट ऐसे ऊपर की ओर गया, यहाँ एक टॉप लगाया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर वापस गया और एक टॉप और लगाया, फिर नीचे आ गया मार्केट। और मार्केट ने फाइनली यहाँ पे इसके बॉटम्स लगे हुए थे, और इस कैंडल पर आपने ये सारे बॉटम्स का ब्रेक डाउन भी कर दिया है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा पैटर्न है। तो प्लीज लिखकर जरूर बताइएगा, इससे आप लोगों की भी एक्सरसाइज होगी, आप लोग भी अडॉप्ट कर पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स और टेक्निक्स को। मेरी देखिए यहाँ पर मेहनत का पर्पस यही होता है कि मैं अपना जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स को लेकर के वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो भी मेरा ज्ञान है वो आप लोगों के साथ बांटूं, क्योंकि मैं जानता हूं ज्ञान बांटने से ऑलवेज बढ़ता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा, अपने ज्ञान को आगे बांटने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन पहले सीख लीजिए सही तरीके से, ठीक है? क्योंकि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज गोइंग आउट टू बी अ डेंजरस एलिमेंट। तो कंप्लीट नॉलेज लीजिए, उसके लिए साथ जुड़े रहिए हमेशा, और देखिए चीजों को। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मेरे ग्राफ पर अभी सामने आप देख रहे हैं, वो ग्राफ पर इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए दोस्तों, आपने इस वाले कैंडल पे ना ब्रेक डाउन किया, उसके बाद आप रिवर्स करके गए ऊपर, और ये आपका है मार्केट का टॉप। अब देखिए हुआ क्या, क्योंकि आपने इस वाले कैंडल पे ब्रेक डाउन किया था तो आपने इसी कैंडल के हाई को नहीं कट किया। अमूमन वैसे ये कहा जाता है कि जिस कैंडल पर आप ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि इस कैंडल पर आपने ब्रेक डाउन किया, बॉटम तोड़ दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस रखा जाता है, वैसे इसके टॉप को स्टॉप लॉस मानते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ह्यूज स्टॉप लॉस। सो व्हाट दे विल डू, ईदर दे आर गोइंग टू टेक द स्टॉप लॉस ऑन द कैंडल जिस कैंडल पे ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलर्स आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा एक और मेथड होता है जो, या मैं अपने पर्सनली जो मैं सजेस्ट करता हूँ, या पर्सनल मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जो लेकर चलता हूँ, स्टॉप लॉस वो लेकर चलता हूँ, इस कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है मेरे डबल टॉप रिवर्सल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर ये
कैंडल पे आप देख सकते हैं वापस से एक गिरावट आई है, और गिरावट आने के बाद अभी इसका टारगेट दिया, टारगेट कितना रखेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है इसका जो टोटल डिफरेंस है उसका मिनिमम 50% हम एज अ टारगेट रख लेते हैं। अब आइए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं ये सारी चीजें कि ये आखिर टारगेट कितना निकल करके आता है। इसके लिए हमारे पास ये टूल है, हम पहले टॉप और बॉटम ले लेते हैं। टॉप और बॉटम जब हमने एडजस्ट किया फ्रेंड्स, तो ये आ गया टोटल आपका लगभग 3300 से 3400 पॉइंट। 3400 पॉइंट का अगर आप 50% निकालेंगे तो वो कितना होता है जी, 1700 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अब आप निकाल लेंगे 1700 पॉइंट, देखते हैं नीचे कितना जा रहा है। ये आपके हो गए 1500, ये हो गया 1800, लगभग यहाँ आप पहुंच गए, और ये आपका आ गया लगभग 40,000 के आसपास का लेवल। अच्छा, 40,000 पर ही अगर आप देखें, यानी कि इससे नतीजा ये निकला कि भाई हम 40,000 तक जा सकते हैं अमेरिकन मार्केट्स में। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा लेवल है जो मैंने अभी अभी आपके सामने ड्रॉ किया, वो ड्रॉइंग ये बता रही है मुझे कि हम यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कर गए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कर गए, तो यहीं कहीं अब हम आएंगे सपोर्ट लेने के लिए, और ये लेवल आपका आ गया 40,000 का, मैंने मार्क भी कर दिया है आपको। ठीक है फ्रेंड, इससे नतीजा ये बना कि भाई यूएस मार्केट्स का जो ये डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न बना है, इसको एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, यानी कि यूएस मार्केट में अभी गिरावट बाकी है, और बड़ी गिरावट। क्यों बड़ी कह रहा हूं मैं, क्योंकि राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग एट अराउंड 41,500 के आसपास अभी आप खड़े हुए हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ से तो ये 1500 पॉइंट बन गए, 1500 पॉइंट तो डाउ जोन्स में काफी होते हैं। ऑलरेडी आप अभी लास्ट सेशन में 800-900 पॉइंट गिर के बंद हुए हैं, तो इट मींस अभी बड़ी गिरावट और बाकी है। यानी कि जो गिरावट आएगी बड़ी, इसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ेगा, तो यानी ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। हम ग्लोबल मार्केट्स का पार्ट है क्योंकि, तो निफ्टी में भी हो सकता है गिरावट हो, लेकिन वो मैं उसके रिगार्डिंग कल वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम निफ्टी इटसेल्फ, राइट। तो ये हमने देखा कि भाई यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ। ये तो ट्रेंड लाइन हो गए, प्राइस एक्शंस हो गए, सॉरी ट्रेंड लाइंस तो अभी रह गई हैं। ट्रेंड लाइंस और ड्रॉ करते हैं अभी हम, पहले हम इसको ड्रॉ डिलीट कर देते हैं जो से हमने प्राइस से वो टारगेट्स वगैरह की कैलकुलेशन करी है। अब मैं यहाँ ट्रेंड लाइन एडजस्ट करूंगा, ये मेरी आ गई एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, और ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एड ज्वाइन कर लिया। नाउ फ्रेंड्स आप देखिए, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ यहाँ कहीं मूव करते हुए आते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये भी देख लिया। इसके अलावा एक सपोर्ट और भी है इसके अंदर, ये देखिए आप, ये बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट था, जहां से कि अभी अभी मार्केट ने एग्जैक्टली बाउंस भी किया है। क्योंकि मैं वीकली चार्ट पर हूं, दैट्स वाई मैं शेडोज की भी कटिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से यहाँ से आप सपोर्ट लेकर जंप कर गए और डबल टॉप रिवर्सल बना रखा है, तो अभी नीचे आने की स्टोरी बाकी है, जो कि इसको यहाँ तक ला सकती है, जो कि 40,000 के आसपास है। अब आइए फ्रेंड, इसमें हम क्या दूसरा एक और टूल यूज कर सकते हैं। द अदर टूल नेम इज Fibonacci retracement. Let's draw the Fibonacci ratio. This is your bottom and this is your top of the price action. Now, if you adjust this top and bottom, you will come to know another very important point, that is your 61% ratio. Here it is, the golden ratio. देखिए आप ऊपर से गिरे 23 पर आए या होल्ड आउट हुए, फिर 23 ब्रेक हुआ, फिर आप 38 पहुंचे, और स्ट्रेट अवे 50, और सीधा कहाँ रुके जाकर के, ये है आपका गोल्डन रेशियो, 61% रिट्रेसमेंट। एंड मैं जब हमेशा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप 61 से बाउंस करते हैं, 50 और 38 तक जाते हैं, कुछ कंडीशन में मैंने कहा 23 भी चले जाते हैं यहाँ, लेकिन आप 38 से ही रिवर्स हो गए, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो गए, तो अब आप जब 61 तक आ चुके, इट्स मींस कि आपके लिए हाई तोड़ना बहुत मुश्किल है, एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक द 61, एंड व्हेन यू ब्रेक द 61 यू आर गोइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली द 78%, व्हिच इज नियर टू 40,000 अगेन। So this means Dow Jones is going to test this particular level. ये अभी डबल टॉप रिवर्सल हमें सजेस्ट कर रहा है ऑन द डाउन साइड के लिए ही, जिसका स्टॉप लॉस आई थिंक अब ये जो हाई हमने लगा लिया है, ये स्टॉप लॉस की तरह हमें यूज करना चाहिए, एंड वी कैन एक्सपेक्ट डाउ जोन्स टू टेस्ट द 40,000 एंड बिलो लेवल्स आल्सो ऑन द चार्ट्स, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आइए, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, तो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ गई, ये फिबोनाची के लेवल्स आ गए। अब इन सब चीजों को जरा हम हटा देते हैं, और अब मैं आता हूँ डेली चार्ट्स पर, और डेली चार्ट्स पर मैं आपके सामने एक प्राइस एक्शन रखना चाहूंगा। उस प्राइस एक्शन को देख करके अब आप बताएंगे कि ये कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। सी ये मेरी हो गई थी ट्रेंड लाइन, एंड इफ आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, ओके फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिए सारे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, जो भी आएगा नीचे से। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। नाउ दिस इज माय
रेजिस्टेंस एरिया अ परफेक्ट वन। नाउ इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अगर आप देखें तो कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन डेवलप हो गया। दिस इज 1 2 3। और अगर हम यहाँ नीचे ब्रेक करके जाते हैं और यहाँ से हम एक रिवर्सल रैली दिखाते हैं तो फिर ये क्या कौन सा पैटर्न बन जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। तो ये यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए सामने स्क्रीन पर आपके आ गया 40,000 अप्रोक्सीमेटली। और जब आप 40,000 आएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से हम एक रिवर्स रैलीज भी आते हुए देख सकते हैं। तो ओवर एंड ऑल हाइपोथेटिकल डायग्राम ही प्राइसेस का सब कुछ बता रहा है आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट के अंदर, अमेरिकन मार्केट्स में स्पेसिफिक। अमेरिकन मार्केट्स हम इसलिए रीड कर रहे हैं सो दैट हम देख सकें कि ग्लोबल क्यूज का रिएक्शन कैसा रहेगा 2 तारीख के बाद। तो यहाँ पर मैं अब अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा और साथ में आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि कल ईद है तो उसकी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और यहाँ शिवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फोरम बाय द नेक्स्ट मंथ। तो जो लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे हाई लिख कर भेज दीजिए सो दैट पर्सनली मैं आप लोगों से बातचीत कर लूंगा उस फोरम में जुड़ने से पहले। और वो फोरम में हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे ट्रेडिंग अपनी लेकर के चलेंगे, कितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कितना रिस्क होगा, कितना हम उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कशन उसमें कर लूंगा। सो आप मेरे साथ जुड़िए और व्हाट्सएप पर मुझे हाई लिख कर भेजिए। मेरा नंबर है 9999599129। अगर आप केवल मेरा गूगल पर नाम लिखते हैं नासिर मिर्जा फोन नंबर तो भी वो दिखा देता है, ठीक है। तो 9999599129 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे जुड़िए। और फिर हम अपने फोरम की जल्द से जल्द स्टार्टिंग करेंगे जिसमें सुबह 9:30 से लेकर और 3:30 बजे तक रहूंगा लाइव आप लोगों के साथ, अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों की भी सुनूंगा, अपनी भी बताऊंगा। और इस तरीके से हम अपने फोरम को डेवलप करेंगे फॉर फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव ताकि हम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें और सीख सकें और सिखा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आप लोगों का जुड़ने के लिए मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया।